एक और पॉइंट समझ ले, यदि कोई अन्य रेखा द्विजीही यानी कि दो जीभ वाली दो मुखी विवाह रेखा को अगर काट दे, देख लो जैसे कि ये जो है जो विवाह रेखा है ये द्विजीभी है यानी कि दो मुखी है, द्विजीभी कह लो दो मुखी कह लो। कहते हैं कि यदि कोई अन्य रेखा द्विमुखी प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, लव ट्रायंगल के कारण बर्बाद समझना चाहिए। कोई एक और रेखा इधर से आया और इधर घुस गया, पति पत्नी में तो 36 का आंकड़ा चल ही रहा था, एक और व्यक्ति आके घुस गया, अब उस व्यक्ति कारण इसका और 36 का आंकड़ा वो 72 का आंकड़ा हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी व्यक्ति को। एक और पॉइंट समझ लो, यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को, अगर विवाह रेखा के प्रारंभ में ये विवाह रेखा है और यहाँ पर में अगर कोई द्वीप बन जाए, द्वीप समझते हो आप, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये जो है चिन्ह, इसमें चिन्ह अलग अलग हैं जो द्वीप के भी चिन्ह हैं। हम्म इसमें द्वीप के चिन्ह नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। द्वीप अगर चिन्ह बन जाए, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, कुछ भी अगर द्वीप यानी कि पहाड़ जैसा अगर चिन्ह अगर इस जगह पर में विवाह रेखा पर में अगर बन जाए, ठीक है, तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह भी कई बाधाओं, कई परेशानी, कई समस्याओं के बाद ही जाकर के संपन्न होगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काट दे, ठीक, ये देखो, ये देखो, ये जो है सो विवाह रेखा है और ऊपर से एक संतान रेखा आ रही है और इसको काट दिया विवाह रेखा को। यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काट दे तो ये समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह असंभव है, ऐसे व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो चलेगा नहीं। पहला कंडीशन है कि हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, और दूसरा कंडीशन अगर बाई चांस हो गया तो चलेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा वो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।